हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपनी वीडियोस के थंबनेल हर्ष बेनीवाल की वीडियोस के थंबनेल की तरह बना सकते हैं इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हर्ष बेनीवाल की तरह आप अपनी वीडियोस के थंबनेल बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप हर्ष बेनीवाल की पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उनके थंबनेल्स काफ़ी ज़्यादा सिंपल होते थे। एक फ़ोटो के ऊपर वो टेक्स्ट लिख देते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी फोटोशॉप की स्किल्स को इम्प्रूव किया, या फिर अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो अब कोई और उनके थंबनेल्स को डिज़ाइन करता है। बट अगर आप अपनी वीडियोस खुद डिज़ाइन करते हैं, खुद स्क्रिप्ट करते हैं, शूट करते हैं, एडिट करते हैं, तो चांसेस है आपके पास ऐसा कोई स्पेशल या एक्सपर्टीज नहीं होगी कि जिसमें आप बहुत ही अच्छे थंबनेल बना पाए। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक ही दम आपको सब कुछ सीख जाने की ज़रूरत है। और रही बात थंबनेल बनाने की, तो जो बेसिक है थंबनेल बनाने का वो मैंने दूसरी वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है कि कैसे आप फोटोशॉप में बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट लगा सकते हैं। आज हम डायरेक्ट कॉपी करेंगे कि कैसे हर्ष बेनीवाल जितने एडवांस थंबनेल बनाते हैं हम उस तरीके के थंबनेल बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम फोटोशॉप में 1280x720 का थंबनेल जो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, टेम्पलेट को। उसके बाद अगर आप हर्ष बेनीवाल का ये थंबनेल देखें, दारू विद डैड पार्ट 2, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे दो फोटोज हैं, एक हर्ष बेनीवाल की, दूसरे उनके पार्टनर की। बैकग्राउंड में पर्पल कलर के कुछ घर हैं या फिर फोटोज हैं। तो हम सबसे पहले उन फोटोज को डाउनलोड कर लेते हैं। पर्पल हाउस लिख के हम कुछ डाउनलोड कर लेते हैं, गूगल से आप कर सकते हैं। इनको उठा के हमें सिंपली बस अपने फोटोशॉप की टेम्पलेट में डाल देना है। अभी इनको हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद हम अपनी दोनों पीएनजी फोटोज़ को, जो हमारे दो सब्जेक्ट हैं, उनको हम इंपोर्ट कर लेंगे फोटोशॉप में। अगर आपकी फ़ोटोज़ पीएनजी नहीं है तो बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं अपनी फ़ोटोज़ का, ताकि उनकी जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, उसके लिए आप वो दूसरा फोटोशॉप का ट्यूटोरियल देख सकते हैं। जो दो फोटोज़ को हमने बैकग्राउंड में रखा है उनको सिंपली हम ब्लर कर देंगे। हम फोटो को सेलेक्ट करके ऊपर फिल्टर पे क्लिक करेंगे, ब्लर पे जाएंगे एंड गॉसियन ब्लर। इसका अमाउंट हम रख सकते हैं करीब 7, 8, 10। आप अपनी फ़ोटो के अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना भी आप चाहे। मैं यहाँ पे 6.8 के आसपास इसको सेट करूँगा ताकि मेरा घर भी थोड़ा बहुत दिखता रहे और फोकस में भी ना हो वो। तो इससे क्या होगा, जो हमारे सब्जेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बाहर निकल के आते हैं, काफ़ी ज़्यादा खिल के आते हैं। इसके बाद हमें चाहिए अल्कोहल की बोतल्स की पीएनजी। तो हम सिंपली लिख देंगे गूगल पे अल्कोहल बोतल पीएनजी फाइल्स। तो हम इन फोटोज़ को डाउनलोड करके इनको भी हम एज इट इज़ अपने फोटोशॉप पे इंपोर्ट कर लेंगे। और फोटोशॉप में इंपोर्ट करने के बाद हम अपनी फोटोज़ को इधर उधर कहीं भी मूव कर सकते हैं अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, जैसे हम चाहें। दारू की इन बोतलों की अगर आप देखें तो कॉपी हमें बनानी पड़ेगी कि हमें और चाहिए, तो Ctrl+J हमारी कमांड है। अगर आप किसी भी लेयर को सेलेक्ट करके Ctrl+J दबाएंगे तो उससे जो हमारी लेयर है वो कॉपी हो जाएगी। तो हम उसका साइज छोटा बड़ा करके अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। एक और कॉपी हम बना लेंगे और उसको हम राइट साइड में रख देंगे। अगर आप देख सकते हैं जैसे दारू विद डैड लिखा हुआ है, तो हम टेक्स्ट से दारू विद डैड लिख के, अब दारू विद डैड अगर आप हर्ष बेनीवाल की फोटो में देखें तो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, कर्व है। तो हम भी अपनी फोटो के जो टेक्स्ट है उसमें हम जाके सिंपली टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे और ये ऊपर जो आपको आर्क का ऑप्शन दिख रहा है टी के साथ, इस पर क्लिक करके हम सिंपली आर्क के ऊपर जाके सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको जितना कर्व देना है, जितना इसका डिज़ाइन रखना है, वो हम कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कलर्स हैं, दारू में अलग, डैड में अलग, विद में अलग। तो हम भी अपने टेक्स्ट के अलग अलग कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ रेकमेंड करूँगा, जब भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, जैसे अलग अलग लाइनों के टेक्स्ट हैं, तो आप तीनों की अलग अलग लेयर बनाइए। मतलब दारू आप एक लेयर पे लिखिए, विद आप एक लेयर पे और डैड आप तीसरी लेयर पे। उससे क्या होगा कि आपको तीनों फॉन्ट ज़्यादा छोटे बड़े करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। इसी के साथ ही हम इनकी स्ट्रोक बढ़ा देंगे। अब आप किसी भी लेयर पे राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको स्ट्रोक का ऑप्शन दिख जाएगा। स्ट्रोक से आप इनकी स्ट्रोक बढ़ा सकते हैं, वाइट कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, यानी इनकी जो बाउंड्रीज है वो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, शॉर्टकट क्या है। बेसिकली अगर आप एक लेयर पे स्ट्रोक कर देते हैं या जो भी इफेक्ट आप डाल देते हैं, वो सेम इफेक्ट आपको दूसरी लेयर पे अगर डालने हैं तो आप सिंपली ये जो एफएक्स का साइन है आपकी लेयर पे, इस पे क्लिक करके साथ में आप दबाएंगे ऑल्ट का बटन अपने कीबोर्ड पे और क्लिक करके ऊपर वाली लेयर पे छोड़ देंगे या फिर नीचे वाली लेयर पे जिस पे आपको चाहिए। तो उससे क्या होगा, सेम इफेक्ट एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएंगे दूसरी लेयर पे भी। इसके साथ हम दारू के ग्लास हैं, जैसे आप देख सकते हैं हर्ष बेनीवाल की फोटो में विद के साथ 2 बियर के ग्लास लगे हुए हैं। हम भी वो ग्लास डाउनलोड करके गूगल से अपने विद के साथ हम लगा देंगे।
साइज़ हम इनका छोटा बड़ा कर सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप कोई भी लेयर इंपोर्ट करते हैं तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन का ऑप्शन आता है, नहीं तो आपका जो सबसे पहला ऑप्शन है लेफ्ट साइड में टूल बॉक्स में आपका, वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन का है। आप उसको सेलेक्ट करेंगे, लेयर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो टूल है, वो जो इमेज है आपकी, वो छोटी बड़ी आप करने का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। उसके बाद हमें चैन को इंपोर्ट करने हैं। चैन हम इस पर लगा लेंगे हर्ष बेनीवाल की, जैसे आप देख सकते हैं उन्होंने लगा रखी थी अपने दारू के ऊपर, जैसे बोर्ड की तरह टांग रखा था, तो हम भी वो कर लेंगे। सिंपली साइज को छोटा कर देंगे इसको और हम इसका मास्क बना देंगे। मास्क बनाने के लिए सिंपली हम नीचे आइकन पे क्लिक करेंगे और ये हमारा मास्क बन जाएगा। पेंट ब्रश के टूल को हम सिलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड का कलर जो है हमारा ब्लैक रखेंगे, जिससे सिंपली क्या होगा, जिस एरिया पे हम पेंट करेंगे वो पोर्शन हाइड होता हुआ चला जाएगा। तो हमें सिर्फ एक साइड की चैन चाहिए, तो बाकी के पोर्शन पे हम पेंट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, सिंपली अब ये जो लेयर है हमारी, हम इसको मूव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और फिर इसी की हम कॉपी बना लेंगे। कॉपी बनाने के लिए Ctrl+J और फिर उसको हम एज इट इज उठा के दूसरी साइड रख देंगे। उसके बाद हमें 2 भी लिखना है, क्योंकि दारू विद डेड पार्ट 2 है ये। अब 2 की भी हम साथ ही साथ में स्ट्रोक लगा देंगे। स्ट्रोक लगाने के बाद क्या होगा, हम इसके डिजाइन को सेट कर सकते हैं। अब आप चाहें कितना भी डिजाइन आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। उसके बाद 2 के साथ मुझे 2 दारू की बोतलें लगानी है, वो भी एज इट इज PNG आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से और उठा के इम्पोर्ट कर सकते हैं अपनी लेयर्स के पीछे। यहाँ पे आपको फोटोशॉप पे सिर्फ सिंपली इतना ध्यान रखना है कि जो भी लेयर आपको आगे की तरफ रखनी है, या फिर जैसे कि एग्जांपल के लिए मुझे 2 का जो सिंबल है उसके पीछे बोतलें लगानी है, तो जो राइट में आपको ऑप्शन दिख रहे हैं लेयर्स के, आपको अपनी बोतल की जो लेयर है उसको नीचे की तरफ रखना है। 2 की लेयर आपकी ऊपर रहे और बोतल की लेयर आपकी नीचे रहे, तभी आपकी जो बोतल है वो 2 के पीछे हाइड हो पाएगी। आई होप समझ में आया हो ये चीज़ जो मैं कहना चाह रहा हूँ। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी ऑप्शंस हर्ष बेनीवाल ने लगा रखे अपनी फोटो में, जैसे A के ऊपर मूंछ लगा रखी है या फिर चैन लगा रखी है D के ऊपर, हम भी उसकी तरह लगा सकते हैं। डिज़ाइन को हम छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग जैसे मर्जी कर सकते हैं। फोटो में जूम करने के लिए आप Ctrl और प्लस का बटन दबा सकते हैं, जिससे आप फोटो में जूम कर पाएंगे। उसके बाद अपनी जो चैन है या फिर चश्मे हैं या फिर मूंछ है, उसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं अपनी फोटो पे और अच्छे तरीके से। उसके बाद नियॉन का एरो साइन भी उन्होंने लगा रखा है, हम भी लगा देते हैं एज इट इज, सेम शेप देंगे। गूगल पे आपको ये सारी इमेजेस बड़े आसानी से मिल जाएंगी अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। जो भी आपको लगाना है, जो भी आपको चाहिए होता है, आपको ईजिली गूगल पे सारा कुछ मिल जाता है। उसके बाद हमें सिर्फ लिखना है, जैसे हर्ष बेनीवाल प्रेजेंट्स उन्होंने लिखा हुआ है सबसे ऊपर फोटो में, हम भी उनकी तरह लिख देंगे हर्ष बेनीवाल की जगह कमलप्रीत प्रेजेंट्स। उसके बाद ये हमारी फ़ोटो जो है ऑलमोस्ट बन चुकी है। अगर आप कुछ फाइनल टचअप देना चाहें आप दे सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ये थंबनेल कम्प्लीटली बन चुका है। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं या फिर एक एक पार्ट को बिल्कुल अच्छे से सीखना चाहते हैं तो ट्यूटोरियल जो है करीब 1 घंटे का हो जाएगा फोटोशॉप का। बट अगर फिर भी आप वो सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम वो बना लेंगे। आप इस फोटो को इतने सेव कर सकते हैं Ctrl+S। आप PSD फाइल्स भी जरूर सेव किया कीजिए, ताकि जो है अगर आपको बाद में कुछ चेंज करना है तो आप इसमें चेंजेस कर पाएँ। अगर आप डायरेक्ट एक JPG फाइल सेव कर लेंगे तो उसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो आप पहले PSD फाइल सेव कीजिए, उसके बाद आप JPG फाइल भी सेव कीजिए और अपनी JPG फाइल को थंबनेल पे अपलोड कर सकते हैं आप। तो ये थी आज की वीडियो गाइस। आई होप आपको कुछ समझ में आया हो, कुछ अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और कोई भी आपके सवाल हैं वो भी पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। ऐसे ट्यूटोरियल्स बनाने में ना थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत लगती है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट कीजिए आप भी। हम मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।